ड्रामा सीरियल की शुरुआत होती है। मैं देखती हूँ कि अनुपमा और एक लड़की खड़ी होती हैं। लड़की अनुपमा से कहती है, मैं ये सब कैसे सहन करूं? घर में मम्मी पापा दोनों परेशान हैं। बहनों की शादी नहीं हो रही। लोग ताने मारते हैं कि मैं अपने पति के पास नहीं रहती। मैं ये सब कैसे सहन करूं? अनुपमा कहती है, तुम हार मत मानो। मेरा पति भी मेरी जिंदगी में दोबारा आया था। वो दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन मैंने उसे तलाक दे दिया। दृश्य बदलता है। अनुपमा और वो लड़की दोनों बैठे होते हैं। अनुपमा कहती है, सो जाओ। लड़की कहती है, मैं एक नया स्क्रिप्ट तैयार कर रही हूँ। हम उन औरतों का इंटरव्यू लेंगे जो शादी के बाद घर में कैद हो गई थी, लेकिन फिर बाहर निकली, कदम बढ़ाया और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। फिर लड़की अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आपकी भी कोई फैमिली होगी। आपके कितने बच्चे हैं? अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, जब भी बताने लायक हुई, जरूर बताऊंगी। दृश्य बदलता है। किंजल कमरे में आती है और तोशु से कहती है, तुम फिर से कोई सट्टेबाजी का धंधा ढूंढ रहे हो क्या? जो लैपटॉप लेकर बैठे हो। तोशु कहता है, इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। मैं कामयाब बनकर दिखाऊंगा। वो वहां से चला जाता है। किंजल सोचती है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई उसे टोककर। दृश्य बदलता है। अनुपमा और वो लड़की बैठी होती हैं। अनुपमा को प्रेम का फोन आता है। प्रेम कहता है, मेरा दिल करता है कि तुम्हें वापस घर ले आऊं। अनुपमा कहती है, ये सपना सपना ही रहेगा। मैं अपनी बेटी के लिए मर चुकी हूं। तुम भी मेरा नंबर डिलीट कर दो। आगे से कभी फोन मत करना। मैं तुमसे बात करके खुश हूं, लेकिन दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। तभी राई प्रेम के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? हाँ, मुझे पता है मोटी दीदी ने मुझे डांटा है, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो। फिर प्रेम और राई दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं, चलो मिलकर आज का काम करते हैं। मोटी दीदी राजा से कहती है, तुम इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो? इतना कैश कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कहीं तुम नशा तो नहीं करने लगे? राजा की माँ कहती है, मेरे बेटे से चंद हजार का हिसाब लिया जा रहा है। राजा कहता है, मैंने तोशु को पैसे दिए थे। मोटी दीदी कहती है, अब लड़के वाले लड़की वालों को पैसे दे रहे हैं। प्रेम की माँ कहती है, ये सब अनुपमा की मनहूस छाया की वजह से हो रहा है। वो खुद तो चली गई, लेकिन उसकी छाया अभी भी इस घर में है। राई कहती है, मैं तोशु भाई से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम की माँ कहती है, जो खुद फसाद की जड़ है, वो कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। दृश्य बदलता है। छत से पानी टपक रहा होता है। सभी जल्दी से उठते हैं। जसप्रीत भी आ जाती है और वो लड़की भी। वे कहती हैं, नल से पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है और यहाँ तो फ्री में पानी गिर रहा है। इधर जसप्रीत को अनुपमा का मोबाइल मिलता है। वो कहती है, ये तुम्हारी बेटी है? वो मोबाइल ले लेती है और छिपा लेती है। वहीं दूसरी लड़की बात बदल देती है और सब आपस में बात करने लगते हैं और बारिश का पानी साफ करने लगते हैं। दृश्य बदलता है। परी अपने पापा के पास पहुंच जाती है और कहती है, पापा, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मेरे ससुराल वालों को तो पहले से लगता था कि राही और मैंने पैसों के लिए शादी की है। आपने उनकी सोच पर मुहर लगा दी। मैं आपकी परी बेटी हूँ।
आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? दृश्य बदलता है। अनुपमा पंडित जी के पास जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, मैं गरीब बच्चों के लिए डांस के कपड़े बना रहा हूँ। अनुपमा कहती है, इतना अच्छा काम भी आप करते हैं? वे कहते हैं, हाँ, मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया था। वो जल्दी इस दुनिया से चली गई थी। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को पाला। अब ये मेडल्स और बच्चों की मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। अगला एपिसोड दिखाते हैं कि पंडित जी का बेटा आता है और कहता है, आप ही जमीन जायदाद पर नाग बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा यही होगा कि ये घर मुझे दे दो। अगर नहीं दोगे तो आपकी चिता को आग भी नहीं दूंगा। अनुपमा कहती है, तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो कहता है, मुझे पता था तुम इसलिए आई हो ताकि मेरे पापा को अपनी बातों में फंसा सको और सारी जायदाद अपने नाम कर लो। ये कहकर वो चला जाता है। पंडित जी वहीं गिर जाते हैं और अनुपमा उन्हें लेकर अस्पताल जा रही होती है।